नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र संपन्न। विधानसभा में उठा वन आरक्षित क्षेत्र की जटिलताओं के कारण विकास गतिविधियां प्रभावित होने और नए जिलों में फायर स्टेशन स्थापित करने का मुद्दा। वन मंत्री ने कहा, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं हटाई जा सकती 3 जनरेशन से वन आरक्षित क्षेत्र में रह रही जनजाति। होलोंगी में बन रहे दोन्ही पोलो एयरपोर्ट ईटानगर को DGCA से मिला एरोड्रोम लाइसेंस। एयरपोर्ट से विमान सेवाएं जल्द शुरू होने का रास्ता हुआ साफ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राजधानी ईटानगर से विमान सेवाएं शुरू होने से आर्थिक विकास को मिलेगी गति। ईस्ट कामेंग जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्यारी सत्ताम की चढ़ाई के प्रयास के दौरान लापता हुए पर्वतारोहियों की तलाश के लिए चिटा हेलीकॉप्टरों के जरिए शुरू किया गया अभियान। खराब विजिबिलिटी और बारिश के कारण प्रभावित ऑपरेशन को शुक्रवार की सुबह फिर किया जाएगा शुरू। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज संपन्न हो गया। इस सत्र में 3 विधेयक पारित किए गए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश GST संशोधन विधेयक, अरुणाचल प्रदेश सिविल कोड संशोधन और अरुणाचल प्रदेश तेनांसी विधेयक 2022 शामिल है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक वांगलिन लोवांगडोंग ने वन आरक्षित क्षेत्र की जटिलताओं के कारण देओमाली क्षेत्र में खनन और विकास गतिविधियां प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। विधायक नेनोंग इरिंग, कार्दो निग्योर और तेजिकासो ने कई पीढ़ी से रह रहे लोगों को वन आरक्षित क्षेत्र के कारण विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें मुआवजा न मिलने और निर्माण कार्य प्रभावित होने पर चिंता जताते हुए सरकार से जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया। अपने जवाब में वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 3 जनरेशन से वन आरक्षित क्षेत्र में निवास कर रही जनजातियों को हटाया नहीं जा सकता। दिस इज माय सबमिशन। उसमें 7 विलेज का नोटिफाइड किया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कॉमनली नोन एज द फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको एनेक्ट किया है। तो अभी समस्या यहाँ में है कि उसके लिए हम अपना सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट ने AG से भी कंसल्ट किया। AG ने भी बोला कि हाँ, ये 2006 में जो पार्लियामेंट में जो पास हो, जो एनेक्ट हुआ है ट्राइबल लोग को रहने के लिए, जो भी 3 जनरेशन से उसको वहाँ में बैठने का प्रावधान है, वहाँ बैठ सकता है। और इस जंगल, इस पहाड़ में उसमें एज पर द जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ, जो एनेक्ट किया, उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए ऑनरेबल मेंबर्स, आपसे मैं अभी को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि एज पर जो ट्राइबल एक्ट का हिसाब से अभी डिप्टी कमिश्नर को आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गर्म सभा बिताकर इसको एज पर ट्राइबल एक्ट का हिसाब से आप उसको प्रपोजल डालिए। जहाँ जहाँ में जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो अपना सरकार का जो ज़मीन है, वो ज़मीन को यूजर एजेंसी ने भारत सरकार में और उसका जितना जो एनालिसिस करने के बाद में वो अपना डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट में उसको सबमिट कर, उसमें फंड को डिपॉजिट करते हैं। इसको फिर वो फंड वहाँ से कहाँ में उसका कंपेंसेट करना, प्लांटेशन करना, उसके लिए वो पैसा को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया है कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जो पावर ग्रिड में जो काम बंद कर रहा है, उसको पब्लिक को आप कन्विंस कीजिए, उसको जरूर काम करने दीजिए। क्योंकि ये पावर ग्रिड का पूरा देश भर में पूरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और अपना प्रदेश सरकार का एक टारगेटेड है, सभी गाँव में लाइट मिले। हाँ, उसको आप जैसे भी उसको आप पब्लिक को काम करने दीजिए। उसका अगर बाकी समस्या है तो आप जरूर मेरा ऑफिस में आइए, हम उसको बात करके समस्या को समाधान करते हैं। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि सरकार ने जिलों में फायर स्टेशन प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रागा से विधायक तारिन दाकपे और रोइंग से विधायक मुचुमीधी द्वारा फायर स्टेशन से संबंधित प्रस्तावों के अमल में हो रहे विलंब के मुद्दे पर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्य भर में नए फायर स्टेशन स्थापित करने के 35 प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। उन्होंने सदस्यों से फायर स्टेशन के प्रस्ताव के साथ
भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र जमा करने को कहा ताकि परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि नए फायर स्टेशन स्थापित करने के लिए गृह विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी लेनी पड़ती है। हम लोग स्टैब्लिश करते हैं अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में नॉट टू स्टॉप द फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट को स्टॉप करने के लिए लोगों को अवेयरनेस आना पड़ेगा, जागृति होना पड़ेगा। फायर स्टेशंस आर एस्टैब्लिश टू स्टॉप फर्दर एस्केलेशन ऑफ वेयर एवर द फायर एक्सीडेंट। तो ये एक कारण है। फिर भी हम आपने पूछा है कि कब तक ये दे पाएंगे। एक समय हुआ करता था कि होम डिपार्टमेंट अकेला डिसाइड करता था कब होना चाहिए था, जिसका कारण से काफ़ी फायर स्टेशन जो है इल इक्विप्ड, लेस मैन पावर का काफ़ी परेशान है। इसको कब तक होना है ये 3 डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ता है। एक होम होता है, दूसरा यहाँ में मैन पावर का जरूरी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को भी साथ होता है इसको निकालने के लिए। तीसरा जो है फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी होता है। बट हाउ एवर वी हैव रिसीव्ड नंबर्स ऑफ प्रपोजल फ्रॉम द अक्रॉस स्टेट। काफ़ी जगह से हम लोग को प्रपोजल आया है। तो वी आर आपने एक तो बात रखा है कि हम लोग कुछ भी इनिशिएट नहीं किया। आपका रागा के लिए, नॉट ओनली रागा, स्पेशली दोज डिस्ट्रिक्ट जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग बहुत आगे मूव कर चुका था। लेकिन इन बिटवीन देयर वाज ऑस्टेरिटी मेजर ड्यूरिंग कोविड पीरियड, so we could not take it forward. However, the Home Department is taking it very seriously, especially to those new districts. जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ एक भी फायर स्टेशन नहीं है तो न्यूली क्रिएटेड हुआ है, एंड योर डिस्ट्रिक्ट और फॉल्स अंडर इन दैट, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसी कैटेगरी में आता है। तो हम लोग को करीब कुल मिला के 35 नंबर्स ऑफ प्रपोजल्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश आया हुआ है। कभी कभी प्रपोजल आ जाता है, सैंक्शन हो जाता है तो, लेकिन ग्राउंड में काम नहीं हो पाता क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो इसलिए हम लोग काफ़ी सीरियस, होम डिपार्टमेंट इज टेकिंग वेरी सीरियसली एनी प्रपोजल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट शुड accompany with the land available certificate also. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बुधवार को होलोंगी में बन रहे दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के लिए एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया। इस लाइसेंस के मिलने से दोन्यी पोलो एयरपोर्ट से विमान सेवाएं जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से विमान सेवाओं के लिए DGCA की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यात्री विमान सेवाओं के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। श्री खांडू ने विकास परियोजना में निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी ईटानगर से विमान सेवाएं शुरू होने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट कई मायनों में अनोखा है और इस पर MI-17 हेलीकॉप्टर, A320, B737 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। सियांग जिले के जोरसिंग गांव में 4G कनेक्टिविटी मिलने से स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत मिली है। सियांग के जिला उपायुक्त अतुल तायंग ने बताया कि पहले खराब कनेक्टिविटी के कारण आम जनजीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बीते 15 अगस्त को जोरसिंग में 4G कनेक्टिविटी सुविधा शुरू होने से सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि अगस्त महीने के अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरसिंग गाँव को मिले 4G कनेक्टिविटी की तारीफ की थी। To inform that Jorsing village, which is a remote village of the district, has got 4G network connectivity on 15 August this year during Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the villagers are really very happy to have access to the internet. Prior to installation of the 4G network tower, the villagers used to face lots of problems because these days all social welfare schemes are made online, and even the students, especially during COVID times, had faced problem to attend online classes. With installation of the 4G network, for us the administration also, we could bring all the benefits, social welfare schemes to the
doorstep of the villagers through online, and even the students are able to access online classes. And most importantly, the villagers are able to access all the informations through internet. So I, on behalf of the Jorsing village and the people of Siang district, extend my heartfelt thanks and gratitude to the Government of India and Government of Arunachal Pradesh for providing such facilities to remote villages in our state. ईस्ट कामेंग जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्यारी सप्ताम की चढ़ाई के प्रयास के दौरान लापता हुए अरुणाचल प्रदेश के पहले एवरेस्टर तपी मराव उनके साथ गए निकू दाऊ का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ईस्ट कामेंग जिले के उपायुक्त परिमल अभिषेक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लापता पर्वतारोहियों की तलाश के लिए आज दोपहर 2 चीता हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया था, लेकिन खराब विजिबिलिटी और बारिश के कारण हेलीकॉप्टर सारिया गांव से आगे नहीं जा सके। हेलीकॉप्टरों के जरिए शुक्रवार की सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष 8 सितंबर को लोगों को दर्द, चोट और अन्य शारीरिक परेशानियों से लड़ने में मदद करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के योगदान को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आज अरुणाचल फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन द्वारा ईटानगर राजधानी क्षेत्र की यूपिया दिनाली से सिद्धार्थ हॉल तक मिनी मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री मामा नातुंग ने किया। उन्होंने लोगों से फिट रहने के लिए नियमित योग और खेलकूद को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। में तो नहीं आया ना कपूर जी। आज अरुणाचल प्रदेश की फिजियोथेरेपी एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आज जो पार्टिसिपेंट देखने को मिला, ये बहुत ही हमारा प्रदेश के लिए और हमारा युवाओं के लिए, हमारा जो ऑटोटाइज पेशेंट के लिए, उन सभी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की करीब 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को शुरू हुई। देशवासियों में प्रेम की भावना को बढ़ाने और केंद्र सरकार की नीतियों पर जनसंवाद के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति की ईटानगर ब्लॉक और दोईमुख ब्लॉक समिति द्वारा नाहरलगुन से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन ईटानगर तक भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। बीजेपी का बोलना है कि 70 ईयर्स से आप लोगों का गवर्नमेंट चल रहा था, तब भी महंगाई हुआ था, तब भी अभी का जो सिचुएशन है ऐसे सिचुएशन था, लेकिन आप लोग कांग्रेस फिर बीजेपी का अगेंस्ट करते हैं। सर एक्चुअली पब्लिक कंफ्यूज में है सर, पब्लिक को क्या समझाएंगे आप? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने अभी भी बोला, हमारा कांग्रेस का समय में गैस जो जरूर पूरा इन लोग कांग्रेस के खिलाफ में था। हम लोग का 350 था, उसको हम लोग 50 साल में 400 पहुँचने लगा। 410 और 10 रुपये को हम लोग 70 ईयर्स लगाने पहुँचने में 10 पैसा पहुँच के 410 पहुँचा। इन लोग इस एजेंसी बना के जब सत्ता को हासिल किया, हासिल करने का बाद आज का देखा है, आज मोर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है 8 ईयर्स एंड अरुणाचल 6 ईयर्स, आज कितना है? ईटानगर में आज करुणा ट्रस्ट की बैठक हुई। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार ताई तागाक, अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज परिषद वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव तादू बेर सहित कई पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों और करुणा ट्रस्ट के सदस्यों के बीच राज्य में 100% लाभार्थियों के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के विषय में चर्चा हुई। ये पीपी मोड में है। करुणा ट्रस्ट जो है, मुझे जानने को मिला, पब्लिक हेल्थ सेंटर 13 तो अरुणाचल प्रदेश में चलाते हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट दे हैव रिक्वायर्ड स्टाफ्स पर्सनल्स, जैसे डॉक्टर्स है, सिस्टर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, और वो कम्युनिटी जो लिवलीहुड प्रोग्राम्स वो भी लिया हुआ है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो इकोनॉमिक एक्टिव, माइक्रो इंटरप्राइज, ये सब करके वो लोग भी एसोसिएटेड है। तो मुझे लगता है कि इसके अरुणाचल ओलंपिक संघ ने ईटानगर में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय फुटबॉल संघ के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष कीपा अजय को सम्मानित किया। अरुणाचल खेल निदेशालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अरुणाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। मारवाड़ी युवा मंच, बीजेपी स्टेट मेडिकल सेल और अरुणाचल प्रदेश सरकार की कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित फ्री कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता शिविर का उद्घाटन जिला उपायुक्त ताइतागु ने किया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को कैंसर स्क्रीनिंग के लिए प्रोत्साहित करना और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर समय पर इलाज के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर लोगों को कैंसर बीमारी के लक्षण और इससे बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया। आज के दिन क्या है, कैंसर ऐसा बीमारी हो गया है कि लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं, पर डरने से तो नहीं होगा, अगर है तो उसका इलाज होना चाहिए। और इसका स्क्रीनिंग के लिए ये हम लोग सोचा कि जैसे कि हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक कैंपेन चला के जगह जगह कैंप रखता है। अंजाव जिले के हवाई में बुधवार को मातृ वंदना सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रचार प्रसार करने वाले और सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीडीपीओ बामिना अपा ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पर जानकारी प्रदान की और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में एम.के. नामचुम ने मुख्य अतिथि और अंजाव के डीएमओ बिमल रतन ने रिसोर्स पर्सन के तौर पर हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।